यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऐसी 30 बुक जो आपको पढ़नी चाहिए 2022 के अंदर। और मैंने यहाँ पे सारे की सारी कैटेगरीज को ऐड किया है। फॉर एग्जांपल सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक है, बिजनेस की बुक है, स्टार्टअप्स की बुक है, स्टॉक मार्केट की बुक है, स्टोरी टेलिंग वाली बुक है, सारी की सारी कैटेगरीज को ऐड किया है। सो अगर आपको पढ़नी थी कोई भी बुक तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आने वाले साल के लिए। और आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, वैल्यू एड करेंगे आपकी लाइफ के अंदर, नॉलेज गेन करेंगे और कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे अगर आप इनमें से कोई भी एक बुक को बाय करने के बाद पढ़ते हैं तो। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको बुक्स को बाय नहीं करना तो क्या कर सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे गिव अवे के अंदर। अभी लाइव है, मैंने कुछ रूल्स बताए डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो फॉलो कर लेना और आप एंटर कर लेंगे हमारे गिव अवे के अंदर। काफ़ी बड़ा गिव अवे है, सो चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं बुक जीतने के फ्री के अंदर है। और अगर आप जीत जाते हैं तो मैं आपके घर के एड्रेस पे फ्री के अंदर बुक को सेंड कर दूंगा और आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सो पार्टिसिपेट कर लेना गिव अवे के अंदर अगर आपको बुक्स को जीतना है फ्री के अंदर तो। सो नाउ जम कर लेते हैं इन बुक्स के अंदर और बात कर लेते हैं कुछ ना कुछ। सो लेट्स बिगिन दिस वन, शैल वी। नाउ पहली बुक है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है और मैंने काफ़ी टाइम पढ़ा है इसको। पहले मेरी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था गुजरात के अंदर, उसके बाद मैंने इंग्लिश में पढ़ा बिकॉज ऑफ इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड है इस बुक के अंदर। एंड ऑफ कोर्स पता होगा आपको द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। आप इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, काफ़ी डीप लेवल की बुक है स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड के अंदर। सो पढ़ लेना और काफ़ी कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। और मैंने इस बुक को काफ़ी सारे फ्रेंड्स को भी गिफ्ट की है और काफ़ी कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद, बट थोड़ी सी डीप लेवल की है। सो पढ़ते हैं तो लाइक धीमे धीमे पढ़ना, एक टाइम के अंदर ख़त्म मत कर देना या फिर 5 दिनों के अंदर ख़त्म मत कर देना। 1 साल लग जाता है, कोई घाई नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना और देखना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं और समझने के बाद पढ़ना। एक चैप्टर 5 दिन लगता है तो लगने दो, बट समझना उसके बाद ही फिनिश करना, वरना ये कोई भी ऐसी वैसी बुक नहीं है जो आप ख़त्म कर दो 5-6 दिनों के अंदर। सो वो ध्यान रखना और पढ़ना और मुझे बताना पढ़ने के बाद क्या आपने क्या नया डिस्कवर किया आपके बारे में इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफ कोर्स माइंडसेट और इसको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है। और इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने यही सीखा है कि यार फेलियर्स आते हैं हर किसी की लाइफ के अंदर, बट उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को क्विट नहीं करना चाहिए। फेलियर्स से आपको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि फेलियर्स आया तो काम को बंद कर दो दूसरा देखूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही सीखा और काफ़ी सारी बातें की ऑथर ने हमारे माइंड के बारे में, लोगों के बारे में, हम कैसे सोचते हैं उसके बारे में। सो पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही इस बुक को पढ़ने के बाद। सो पढ़ लेना, सस्ती बुक है। एंड ऑफ कोर्स नहीं बाई करनी है तो क्या कर सकते हैं, पता है आपको, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लेना। बार बार बोल रहा हूँ बट कर लेना अगर आपको बुक्स जीतनी है तो। एंड थर्ड बुक है ऑफ कोर्स रिच डैड पुअर डैड। काफ़ी सारी बातें की हमने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर, सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और फाइनेंस के बारे में है, मनी मैनेजमेंट के बारे में। सो अगर आप पैसे बहुत ही खर्च करते हैं अननेसेसरी स्टफ पे तो आप इस बुक को पढ़ लेना, कुछ आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर पैसे खर्च करते हैं और कहाँ पे आपको खर्च करना नहीं चाहिए। सो पैसे को कंट्रोल करना है, पैसे की बचत करनी है, इसको पढ़ लेना। वन ऑफ द मेरी फेवरेट बुक है, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी और मुझे इस बुक ने काफ़ी कुछ सिखाया है पैसे के बारे में कि यार खर्च नहीं करना चाहिए अननेसेसरी चीज़ों पे। यहाँ पे चौथे नंबर की बुक है ऑफ कोर्स मैन सर्च फॉर अ मीनिंग, स्टोरी वाली बुक है। लाइक बोल सकते हैं आप ओल्ड क्लासिक है, बट काफ़ी कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। जो ऑथर होते हैं इस बुक के, उन्होंने लाइक सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कैंप के अंदर काफ़ी टाइम गुजारा है, लोगों की जो साइकोलॉजी होती है उनको समझा और वो सारा का सारा इसके अंदर भरा है। सो बोल सकते हैं कि नॉलेज का पिटारा है। अगर आपने सही तरीके से खोला तो आपका माइंड भर जाएगा नॉलेज से, अगर नहीं खोला तो दोबारा पढ़ना और समझना कि ऑथर आपको क्या बोलना चाहते हैं इस बुक के थ्रू। यहाँ पे 5वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स द 4 आवर वर्क वीक। और ये किसके बारे में है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। आप जॉब को कैसे छोड़ सकते हैं और बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो कैसे अपना टाइम को स्पेंड करते हैं और कैसे वो अपने टाइम को मैनेज करते हैं उसके बारे में। सो पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ नया करना है आपकी लाइफ के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर तो आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखेंगे। ऑथर का ज्ञान काफ़ी अच्छा है और ले लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 6th नंबर की बुक है ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ थिंकिंग
बिग, हमारे थॉट्स के बारे में है, हमारे थिंकिंग के बारे में है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्यों सोचते हैं और हम सर्टन चीज़ों के बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं और सर्टन चीज़ों के बारे में क्यों वैसा सोचते हैं, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। यानी कि हमारे माइंड के बारे में है, हमारा माइंड को पूरे का पूरा खोल के रख देगी ये बुक, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं और सही तरीके से अप्लाई करते हैं इस बुक का नॉलेज आपके लाइफ के अंदर। तो अगर आपने 10% भी अप्लाई किया तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे और काफ़ी बड़े बड़े इंप्रूवमेंट आप अपनी लाइफ के अंदर नोटिस करेंगे। कुछ टाइम के बाद इमीडिएटली कोई भी नोटिस नहीं करता है, बट जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा आप इंप्रूवमेंट देखते जाएंगे आपके लाइफ के अंदर। मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, बुक भी ऐसे हो चुकी है, काफ़ी डर्टी हो चुकी है। सो पढ़ लेना और मुझे बताना कैसे लगी, और अगर आपने इसको पहले से पढ़ के रखा है तो मुझे बताना कि यार क्या सीखा है या फिर क्या अप्लाई किया है इस बुक को पढ़ने के बाद। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोचो, बड़ा करो, यही बताते हैं ऑथर इस बुक के अंदर। यहाँ पे 7वें नंबर की बुक है, ऑफकोर्स आपने नाम सुना होगा, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। काफ़ी कुछ सीखेंगे ह्यूमन माइंड के बारे में कि बातचीत कैसे करनी है, आर्ग्यूमेंट को कैसे जीतना है या फिर आर्ग्यूमेंट को कैसे ख़त्म करना है, पब्लिक स्पीच के अंदर आपको कैसे बेहतर बनना है, वो सब कुछ ऑथर ने बात की इस बुक के अंदर। ये ऑथर की वन ऑफ दी मोस्ट सोल्ड बुक है और वन ऑफ द पॉपुलर बुक है। सो पढ़ लेना अगर आपको बेहतर बनना है पब्लिक स्पीच के अंदर या फिर बातचीत के अंदर, अगर आपको सही तरीके से आगे बढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मैं दूसरा क्या ही बोलूँगा, मैंने काफ़ी सारे बातें की इस बुक के बारे में लास्ट के अंदर। सो वो वीडियोस देखने हैं तो देख सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, 30 बुकें कवर करनी है। सो दैट्स वाई पढ़ लेना, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो बाय कर लेना, पढ़ना, अच्छी बुक है, काफ़ी। यहाँ पे 8वें नंबर की बुक है, ऑफकोर्स एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, लिटरली अगर आप लाइफ को सही तरीके से देखते हैं, पॉजिटिव वे में देखते हैं तो आपकी लाइफ सही जाएगी। अगर आप हर कोई चीज़ को देखते हैं नेगेटिव तरीके से देन आपकी लाइफ सही तरीके से नहीं जाएगी, आप काफ़ी स्ट्रेस फील करेंगे, आपको बुरा लगेगा, हर बात पे डिप्रेस फील करेंगे। सो मेक श्योर चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखो, कुछ बुरा हो चुका है तो उसको जाने दो, देखो कि यार उसके अंदर अच्छी बातें क्या है, उस पर फोकस करो, ना कि बुरी चीज़ों पे फोकस करो। और अपना बातचीत करने का तरीका कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप कैसे सही तरीके से जी सकते हैं, उसके बारे में काफ़ी सस्ती बुक है, काफ़ी छोटी बुक है, आप मेरे हिसाब से 1 दिन के अंदर ख़त्म कर लेंगे। सो पढ़ लेना अगर आपको पढ़नी है तो, दूसरा मैं क्या ही बोल सकता हूँ। यहाँ पे 9वें नंबर की बुक है, ऑफकोर्स डीप वर्क, इसके बारे में हमने रिसेंटली वीडियो बनाया था, सो वो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, ये भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बट ऑथर ने काफ़ी डीप घुसे हैं वर्क मैनेजमेंट के अंदर। सो पढ़ सकते हैं इसको, और कुछ रूल्स बताए हैं और टाइम मैनेजमेंट के, कैसे आप सही तरीके से काम कर सकते हैं, आप कैसे लंबे टाइम तक किसी बिजनेस के अंदर रह सकते हैं, और बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सब कुछ बात की है ऑथर ने ये वाली बुक के अंदर। सो पढ़ लेना। नाम सुना होगा आपने इस बुक का, बिकॉज काफ़ी पॉपुलर बुक है, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी है। सो अगर आप उनमें से जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। यहाँ पे 10वें नंबर की बुक है, ऑफकोर्स ये वाली बुक मैं अभी इसको पढ़ रहा हूँ, मैंने फिनिश नहीं किया, बट जितनी भी पढ़ी है मैं रेकमेंड करता हूँ, हाईली रेकमेंड करता हूँ आपको। अगर आपको इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़नी है तो ये बुक को पढ़ लेना। आप पढ़ने के बाद आप सोचेंगे कि यार लाइफ इतनी ईजी है क्या, लाइफ काफ़ी इजी लग जाएगी आपको इसको पढ़ने के बाद। सो पढ़ लेना, पढ़ लेना, मैं दूसरा क्या ही बोलूँ, इसका वीडियो आएगा उसको भी देख सकते हैं, बट अगर आपको डायरेक्टली पढ़ना है देन गो फॉर इट, पढ़ सकते हैं। 300 रुपये की बुक है और पढ़ लेना। अगर आपको बाय नहीं करना तो क्या करना है, गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट कर लो, लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन के अंदर रूल्स की, और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप जीत चाहते हैं देन इस बुक को मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके घर के एड्रेस पे फ्री के अंदर। यहाँ पे 11वें नंबर की बुक है, ऑफकोर्स ये वाली बुक, इसको मैंने पढ़ा नहीं है अभी, ये ऐसे ही पढ़ी थी और इसको रेकमेंड किया है संदीप महेश्वरी सर ने। सो आप सोच सकते हैं बुक अच्छी होगी, दैट्स वाई उन्होंने रेकमेंड किया है। सो पढ़ लेना। मैंने नहीं पढ़ी तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, मैं इसको पढ़ूंगा बहुत ही जल्दी, ये साल ख़त्म होते होते पढ़ लूँगा। और इसके अंदर पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, पक्षियों के, बर्ड्स के कुछ होगा, दैट्स वाई ज़्यादा फोटोज़ हैं बर्ड्स के। सो मैंने पढ़ी नहीं तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, बट रेकमेंड की है संदीप महेश्वरी सर ने तो अच्छी होगी। सो बाय करना तो बाय कर लेना, सो मैं क्या ही बोलूँ। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नंबर कौन सा है भूल गया मैं, सॉरी, आप देख लेना। बट ये बुक के बारे में बात करें तो ये किसके बारे में, ऑफकोर्स
माइंड के बारे में है कि हम क्यों सोचते हैं सर्टेन चीज़ों के बारे में बुरा, हम क्यों सोचते हैं सर्टेन चीज़ों के बारे में अच्छा, लोगों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं, लोगों को कैसे सुनना नहीं है, और आपको बढ़ना है आपकी लाइफ के अंदर आगे, और डोंट गिव अ एफ अबाउट पीपल, यही बोलती है ये बुक, और आपको कुछ आइडिया देगी आपके माइंड के बारे में। सो माइंड को समझना है लाइक डीप वे के अंदर, तो आप पढ़ सकते हैं ये वाली बुक, द पावर ऑफ योर सब कॉन्शियस माइंड। सस्ती बुक है, पढ़ लेना। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाली बुक जिसका नाम है ऑफ कोर्स द पावर ऑफ नाउ, यानी कि किसके बारे में है, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में है। आप कैसे जी सकते हैं अभी के टाइम के अंदर, और कैसे नहीं सोचना है पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में। अगर आपने इस टाइम के अंदर अच्छा किया तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। सो डोंट थिंक अबाउट पास्ट। पास्ट के अंदर जो हो चुका है, बुरा हो चुका है, अच्छा हो चुका है, वो हो चुका है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। बट चेंज क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने आने वाले टाइम को। और वो कैसे चेंज करना है, अभी के टाइम के अंदर रहने के बाद। सो बी इन अ प्रेजेंट, डोंट बी इन अ पास्ट, बी इन अ प्रेजेंट, एंड आपका फ्यूचर अच्छा होगा। वही बात करते हैं इस बुक के अंदर ऑथर। लाइक काफ़ी अच्छी बुक है, ऑफकोर्स अच्छी बुक है, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, वरना कहाँ इंक्लूड करते हैं। काफ़ी छोटी बुक है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है टाइम के बारे में। सो पढ़ सकते हैं द पावर ऑफ नाउ। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, ऑफकोर्स थिंक एंड ग्रो रिच, ऑल इन वन धमाका है। सारे के सारे बातें की है ऑथर ने इस बुक के अंदर, लाइक टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, लोगों के बारे में, वो सब कुछ बातें की है इस बुक के अंदर। लाइक ऑल इन वन बुक कह सकते हैं, सारा का सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा एक ही बुक के अंदर। थोड़ी सी मोटी बुक है बट ऑफकोर्स मजा आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे, तो कुछ नया सीखेंगे। जब आप चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या लाइफ के अंदर। लाइफ के देखने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। लाइक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। सेल्फ हेल्प बुक की बात करूँ तो बिकॉज ऑफ सारा का सारा ऑथर ने बताया है इस बुक के अंदर हमारी लाइफ के बारे में। पढ़ सकते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बाय नापोलियन हिल। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट बुक के बारे में जो पढ़ी है मैंने 2021 के अंदर, और वो होगी ऑफकोर्स युवाल नोहा हरारी की 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी। ऑथर ने प्रेडिक्ट किया है टेक्नोलॉजी को, लाइक न्यूरोलिंक कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है सही वे के अंदर, एआई कैसे ओवरटेक कर सकता है ह्यूमंस को, लाइक काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। ये कोई भी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है बट पढ़ना चाहिए, नॉलेज गेन करेंगे, कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। सो ऑफकोर्स अगर आप देखते हैं 3 घंटे की मूवी और वहाँ पे आप टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा तो क्या इस बुक को पढ़ लो, कुछ सीखेंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। सो पढ़ लेना 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी बाय युवाल नोहा हरारी। नाउ यहाँ पे ये बुक मैंने पढ़ी थी 2021 के अंदर, और इसको मुझे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने रेकमेंड किया था कि यार ये पढ़ ले, तो मैंने एंड के अंदर पढ़ ही ली। और ये हो गया ऑफकोर्स द मंक हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। स्टोरी टेलिंग वाली बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है, सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक है। सो काफ़ी अच्छी बुक है। और मैं काफ़ी सिंपल एक लाइन के अंदर आपको बताऊँ इस बुक की समरी, तो ये बोलती है बुक कि लाइफ के अंदर ब्रेक लेना ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो, ब्रेक लेना ज़रूरी है, आप वैकेशन के अंदर जाना ज़रूरी है, वरना आपका माइंड आपको खा जाएगा। वही बताते हैं स्टोरी के थ्रू। काफ़ी अच्छी स्टोरी है और काफ़ी सही तरीके से ऑथर ने बताया है स्टोरी को। सो पढ़ लेना, मज़ा आएगा, और काफ़ी सही तरीके से एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ों को। सो पढ़ लेना, दूसरा मैं क्या ही बोलूँ, मज़ा आएगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, दैट्स वाई मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। बोर नहीं होंगे पढ़ने के बाद या फिर पढ़ते समय, और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मुझे आज ख़त्म करनी है, कल करनी है, बट मुझे ख़त्म करनी ही है। सो ख़त्म कर लेना बहुत जल्दी। अच्छी बुक है, अच्छी बुक है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं नाइकी के को फाउंडर के बारे में, और ऑफकोर्स वो हो गए फिल नाइट, और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है शू डॉग। ऑफकोर्स किसके बारे में है, नाइकी की हिस्ट्री है। सो अगर आपको बिज़नेस के बारे में कुछ भी जानना था कि बिज़नेस कैसे खड़ा होता है, स्टार्टअप को कैसे खड़ा करना है, पैसे को कैसे इकट्ठा करना है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, और इनसाइट्स चाहिए बिज़नेस के बारे में, सो आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ आइडिया हो जाएगा आपको कि अगर आपको कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करना था तो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ बात की है फिल नाइट ने इस बुक के अंदर, जिसका नाम है शू डॉग। लाइक
वॉर्नर बफेट का कोट है यहाँ पे, द बेस्ट बुक आई रेड लास्ट ईयर फील इज अ गिफ्टेड स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलिंग वाली बुक है, आपको पढ़ लेना यार। नाइकी की हिस्ट्री है, सो आपको जानना चाहिए कि बिज़नेस कैसे खड़ा होता है। अगर आप सोच रहे थे कि यार मुझे बिज़नेस करना है और नहीं भी करना है तो आपको पढ़नी चाहिए, कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे खड़ी होती हैं यहाँ से यहाँ तक। सो पढ़ लेना शुरू। नाउ यहाँ पे ये बुक 2021 के अंदर काफ़ी पॉपुलर थी अमेजोन के अंदर और लोगों ने काफ़ी बातें की थी, और वो होगी इकिगाई, अकिगाई, जो भी बोलना है बोल सकते हैं। जापानीज़ लाइफस्टाइल के बारे में है और बताया है कि आपको कैसी हेल्दी रहना है, अपने माइंड को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, बिकॉज ऑफ हम काफ़ी सारा हमारे टमी के अंदर बढ़ते रहते हैं, फास्ट फूड, आइसक्रीम खा ली, जो भी खा लिया, बाहर का खा लिया। सो उसको आपको कैसे नहीं खाना है और आपको अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, लाइक हेल्थी वे में के अंदर। और क्यों जापानीज लोग ज़्यादा जीते हैं कंपेयर टू दूसरी कुछ कंट्रीज़ के मुकाबले, वो भी बात है कि ऑथर ने इस बुक के अंदर। सो अगर आपको ज़्यादा जीना था, अगर आपको जल्दी नहीं मरना है, तो आप इसको बुक को पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सीखेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपके माइंड के बारे में, जापानीज़ लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में। सो पढ़ सकते हैं। इकिगाई काफ़ी सस्ती बुक है, और सस्ती बुक है और हार्ड कवर करने मिल जाती हैं। सो आप सोच सकते हैं मजा आएगा। पता नहीं मैं क्यों बोलता हूँ बार बार मजा आएगा, बट मजा आएगा, मजा। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं ये वाली बुक जिसका नाम है 0 to 1। और इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने भी अप्लाई किया है मेरे बिजनेस के अंदर, और वो हो गया ऑफ कोर्स 0 to 1 बाय पीटर थिल। और ये वही है जिन्होंने को फाउंड किया था पेपाल को, अर्ली इन्वेस्टर थे फेसबुक के अंदर, और आपको पता होगा फेसबुक क्या है। सो ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, स्टार्टअप्स के बारे में, बिजनेस के बारे में है, और आप कैसे बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं सही वे के अंदर और कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ऑथर ने काफ़ी एक सही बात की इस बुक के अंदर, और वो होगी कि अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो किसी भी एक चीज़ के बारे में करो और उस चीज़ के अंदर आप मास्टर पार लो, यानी कि कोई भी एक नीच को पकड़ो, लाइक मोनोपोली बनाओ अपनी वही बिजनेस के अंदर और काफ़ी सही तरीके से करो। आपका बिजनेस काफ़ी सही तरीके से रन होगा और आपको काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे, प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस। सो पढ़ सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि यार मुझे बिजनेस खड़ा करना है, स्टार्टअप खड़ा करना है, बट कुछ डाउट्स थे, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, यानी कि 0 to 1 को पढ़ लेना। नाउ यहाँ पे ये बुक के बारे में आपने सुना होगा या फिर पढ़ी भी होगी, और वो बुक है ऑफ कोर्स एटॉमिक हैबिट। अगर आपको अपने आप को समझना है, अपने आप को बेहतर बनाना है सही वे के अंदर, तो आप पढ़ सकते हैं एटॉमिक हैबिट। वो बुक आपको सिखाएगी कि यार आपको हैबिट को कैसे ऐड करना है आपके लाइफ के अंदर, कैसे निकालना है, वो सब कुछ आपको सिखाएगी एटॉमिक हैबिट बुक। सो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। बाय करने के बाद अगर आपको बाय नहीं करनी तो क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट हमारे गिव के अंदर, और मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके होम एड्रेस के अंदर एटॉमिक हैबिट बुक फ्री के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सो पढ़ सकते हैं। नाउ यहाँ पे दूसरी हैबिट की बुक है ऑफ कोर्स, और वो होगी द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक मेरे हिसाब से हर एक इंसान को पढ़नी चाहिए, जो लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे थे, इस बुक को पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ी सी महंगी बुक है, बट नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, भर के दिया है ऑथर ने। सो पैसे के बारे में मत सोचना, जब इसको बाय करेंगे तभी पढ़ लेना। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, वो देख लेना अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बुक के बारे में तो। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी बुक है, हैबिट्स के बारे में है, और आप अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं हैबिट्स को ऐड करने के बाद, वो बातें की है ऑथर ने इस बुक के अंदर। सो पढ़ लेना। थोड़ी सी मोटी बुक है, बट स्टिल जो नॉलेज है वो भी ज़्यादा है, सो कंप्लेन नहीं करना चाहिए। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं निंद्रा के बारे में, यानी कि वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। अगर आपको समझना था कि यार हम क्यों सोते हैं हर रोज़ रात को या फिर दोपहर को, और सोने के बाद हमको क्यों ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो आप पढ़ सकते हैं ये वाली बुक जिसका नाम है वाई वी स्लीप। स्लीप के बारे में A to Z बताया है ऑथर ने। सो कुछ भी क्वेश्चन था कि यार हमारी निंद्रा के बारे में, हमारे स्लीप के बारे में, तो इस बुक के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। पढ़ लेना, हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, बिकॉज अब हर एक इंसान सोता है। एनिमल्स भी सोते हैं, इंसान भी सोते हैं। सो कुछ तो पता होना चाहिए यार कि हम क्यों सोते हैं, हम अपनी आधी जिंदगी क्यों बिताते हैं निंद्रा के अंदर। सो पढ़ सकते हैं वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। सारे के सारे क्वेश्चन थे, उसके आंसर आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये बुक को मैंने पढ़ा है 2021 के अंदर, और इस बुक को मुझे काफ़ी टाइम पहले पढ़ना चाहिए था, बट मैंने नहीं पढ़ा। और वो बुक है ऑफ कोर्स साइकोलॉजी ऑफ मनी।
पैसे के पीछे का ज्ञान है। अगर आप अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं और आपको समझना है कि यार मुझे इस चीज़ों पे पैसे क्यों खर्च नहीं करना चाहिए या फिर खर्च करना चाहिए, वो सब कुछ बातें की है ऑथर ने इस बुक के अंदर। लाइक वेल्थ के बारे में है, इसको पढ़ना चाहिए। पैसे को कंट्रोल करना सीखना चाहिए हर एक इंसान को, बिकॉज ऑफ हम कई बार कई चीज़ों को देखने के बाद खुश हो जाते हैं और कई चीज़ों को देखने के बाद काफ़ी निराश हो जाते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं उस सर्टन टाइम पे, तो वो समझ सकते हैं इस बुक के अंदर। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ हाईली पढ़ लेना। ना यहाँ पे मुझे पता नहीं कि यार वीडियो कितना लंबा बनेगा, थोड़ी सी एनर्जी भी डाउन हो चुकी है, बट स्टिल अभी कितनी 6-7 बुक्स बची हैं, सो बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ अभी बात कर लेते हैं टूल्स ऑफ टाइटन बुक के बारे में। ये इंटरव्यूज़ हैं, टिम फेरिस के सारे पॉडकास्ट थे, उनके आपको इंटरव्यूज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। जो भी बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स तो कोई है नहीं, बट मिलियनर्स हैं या फिर जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर काफ़ी अचीव किया है, उनके इंटरव्यूज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऑफकोर्स आप पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, बट पॉडकास्ट 3-4 घंटे के होते हैं या फिर 2 घंटे के होते हैं। आप पूरा का पूरा पॉडकास्ट की हुई सुनोगे, सो पॉडकास्ट की समरी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी कुछ सीखेंगे उनके माइंडसेट के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। और अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे पैसे खर्च नहीं करने हैं, पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। लाइक ऑल इन वन धमाका है। लाइक अगर आपको इनमें से कोई भी बुक नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ना, इसको पढ़ लेना। वो सारे के सारे बुक्स का नॉलेज आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मोटी बुक है, सो वो भी है। देखने के बाद घबरा मत जानना कि यार मैं कब ख़त्म करूँगा। फटाफट ख़त्म नहीं करनी है, धीरे धीरे ख़त्म करनी है, बट ऑब्जर्व करने के बाद ख़त्म करनी है। सो पढ़ सकते हैं टूल्स ऑफ टाइटन बाय टिम फेरिस। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। और ये बुक आपको क्या सिखाती है कि डोंट गिव अ एफ अबाउट पीपल। लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, आपके काम के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, उसको आपको कैसे इग्नोर करना और सोचना है कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, लाइक सही वे के अंदर, और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को अभी के टाइम के अंदर, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, उसके बारे में। सो डोंट गिव अ एफ अबाउट पीपल। आपको जो भी करना है लाइफ के अंदर वो कर सकते हैं। लोग क्या बोलते हैं वो क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। लोग तो बोलते रहेंगे, पूरी की पूरी लाइफ बोलते रहेंगे, पूरी की पूरी ज़िंदगी बोलते रहेंगे। आपको करना है वो जो आपको करना है, वही बताते हैं ऑथर। पढ़नी चाहिए, लाइक सेल्फ हेल्प बुक है, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक है, मज़ा आएगा। और काफ़ी सही तरीके से ऑथर ने समझा है लाइफस्टाइल के बारे में, सो पढ़ सकते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक के बारे में, जिसका नाम है अ ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन बाय स्टीफन हॉकिंग्स। ऑथर कौन थे सबको पता है, काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने कुछ बड़े क्वेश्चन थे, उनके आंसर इस बुक के अंदर दिए हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको और आंसर आपको ढूंढने होंगे इस बुक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इज़ देयर अ गॉड, क्या भगवान होते हैं, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे इस अर्थ पे, ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ, यानी कि अर्थ कैसे स्टार्ट हुआ, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, क्या एआई हमारी लाइफ को चेंज करेगा या फिर बिगाड़ेगा, हम इंसानों को मार डालेगा। वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बात की है। एंड ऑफ कोर्स वो भी बताया कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या फिर नहीं है, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे है, आंसर सारे के सारे बुक के अंदर है, सो पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो मैंने बताया क्वेश्चन के आंसर चाहिए थे, ढूंढ रहे थे गूगल पे, गूगल को मत परेशान करो, इस बुक को पढ़ लो या फिर बाय कर लो और पढ़ लो। सो वही है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके बारे में, यानी कि ब्रेन के बारे में। और बुक है ये वाली बुक, और इस बुक के अंदर भी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और उसके आंसर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु आई एम, व्हाट इज रियलिटी, हु इज़ इन कंट्रोल, डू आई नीड यू, हु विल वी बी, यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उसके आंसर आपको इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। और ऑफकोर्स मसाला काफ़ी ज़्यादा है हमारे माइंड के बारे में, सो अगर आपको समझना था माइंड को, ह्यूमन माइंड को, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। कुछ आंसर मिल जाएंगे जो आप अभी खोज रहे थे अपने बारे में, वो इस बुक के अंदर, यानी कि द ब्रेन बुक के अंदर। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक के बारे में, जिसका नाम है एज अ वन थिंक इट। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुक है, सो समझ में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 बार आपको इस बुक को पढ़ना पड़ सकता है,
छोटी बुक है, लाइक आप 1 घंटे के अंदर या फिर 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर लेंगे, बट समझने के लिए काफ़ी महीने लग सकते हैं, बिकॉज ऑफ काफ़ी डीप लेवल की बुक है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड के अंदर या फिर माइंड के बारे में। सो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है ये बुक, सो स्टिल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ोगे। और मुझे बताना कि यार आप समझ पाए एक बार पढ़ने के बाद या फिर नहीं पढ़ पाए। मैंने इसको 3 बार पढ़ा है और चौथी बार पढ़ने की सोच रहा हूँ। पढ़ लेना, अच्छी बुक है, मैंने इसको काफ़ी संभाल के रखा है, बिकॉज ऑफ ये जो हार्ड कवर है ना उसके अंदर पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है यार। पढ़ लेना, एज अ मैन थिंक इट। और नाउ ये बुक को मैं हर एक इंसान को रेकमेंड करता हूँ जो लोग अभी अपने 20s के अंदर है या फिर कॉलेज कर रहे हैं या फिर 12th के अंदर या फिर जो भी कर रहे हो, इस बुक को पढ़ लेना, जिसका नाम है रीवर्क बाय जैसन फ्रीड, एंड दूसरे भी एक ऑथर है। सो पढ़ लेना, बिजनेस के बारे में है, स्टार्टअप्स के बारे में, पैसे के बारे में है, लाइक पैसे के पीछे का ज्ञान है, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। लाइक जो आप करेंगे ना कॉलेज करने के बाद या फिर 12th करने के बाद या फिर जब आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे और जब आप जॉब करेंगे या फिर बिज़नेस करेंगे या फिर जो भी आप करना चाहते हैं वो करेंगे, वो सारे का सारा ज्ञान इसके अंदर है। सो पढ़ लेना। आई थिंक मुझे लगता नहीं कि यार आपको इसको इग्नोर करना चाहिए इस बुक को। सो पढ़ लेना, हाईली रिकमेंडेड बाय मी। सो पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी बुक है। लाइक ज्ञान काफ़ी ज़्यादा है, लाइक जो 12th ख़त्म करते हैं, कॉलेज ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो लोग आगे का स्टेप होता है ना, इसका ज्ञान इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये ऑथर ने बाय द वे ऐसा नहीं बताया कि आपको कॉलेज के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, बट जब आप आगे बढ़ेंगे आपके लाइफ के अंदर वहाँ पर क्या क्या होगा, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, स्टार्टअप्स के अंदर, पैसे के लिए सब कुछ इसके अंदर है। सो पढ़ लेना, रीवर्क। नाउ लास्ट के अंदर हमारी लाइफ के अंदर क्या आता है, डेथ। सो डेथ के बारे में आपको जानना चाहिए, और वो बताया है सदगुरु ने इस वाले बुक के अंदर, जिसका नाम है ऑफ कोर्स डेथ बाय सदगुरु। सो अगर आपको जानना था हमारी मृत्यु के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं, बट ऑथर ने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज इस बुक के अंदर बताए हैं। सो पढ़ लेना। जब ये लॉन्च हुई थी ना तब मैंने इसको पढ़ा था और मुझे काफ़ी पसंद आई थी, बिकॉज ऑफ डेथ के बारे में कुछ लोग सोचने के बाद डरते हैं कि यार मरना क्यों ही है। सो पढ़ सकते हैं, डेथ इज़ रियलिटी, और रियलिटी के बारे में जानना चाहिए। डेथ के बारे में कुछ जो क्वेश्चन थे उसके आंसर इसके अंदर मिल जाएंगे। उनकी भी स्टोरी बताई है, यानी कि सदगुरु की स्टोरी भी बताई है, वो सब कुछ है। काफ़ी एडवांस लेवल की बुक है, थोड़ी सी डार्क हो जाएगी मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं हुई, बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, थोड़ी सी डार्क है, पढ़ लेना। नाउ ये थी 30 बुकें जो आपको पढ़नी चाहिए 2022 के अंदर, और ऑफ कोर्स इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको वो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिख दूंगा, जो मैंने कुछ इसके अंदर इंक्लूड नहीं की वो, बट स्टिल ये इनमें से पढ़ लेना मेरे हिसाब से इनफ होगी 2022 के लिए। अगर आपको सारे नहीं पढ़नी है तो कोई भी एक पिक कर लेना, 2 पिक कर लेना, 5 पिक कर लेना, 10 पिक कर लेना, और मुझे बताना कि यार कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे इनमें से, या फिर अगर आपने पढ़ी भी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड ऑफ कोर्स एक दूसरा भी वीडियो आएगा जो होगा ऑफ कोर्स कुछ टॉप 10 बुक या फिर टॉप 5 बुक जो मैंने पढ़ी है 2021 के अंदर और मुझे काफ़ी पसंद आई, यानी कि मेरी फेवरेट बुक्स जो मैंने पढ़ी है 2021 के अंदर। एंड ऑफ कोर्स सबको पता होगा क्या चल रहा है, गिव अवे चल रहा है। सो पार्टिसिपेट करना है तो क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ रूल्स बताएं, उसको फॉलो कर लेना और आप एंटर कर ही लेंगे गिव अवे के अंदर। सो यस, इतना ही था आज के वीडियो के अंदर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना। ऑफ कोर्स काउंट नहीं दिखेगा डिसलाइक का, बट मुझे पता चल जाएगा कि यार आपने डिसलाइक किया है और क्यों किया है, और वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो हम आने वाले वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूव करेंगे जो आपको पसंद नहीं आया उसको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ मैं, और अभी भी बोलूँगा कि यार लाइफ एक बार मिली है, कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। 1 मिनट के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, किसी को पता नहीं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अभी के टाइम के अंदर यानी कि प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आप अपना 100% दे सकते हैं, जो भी आप अपने लाइफ के अंदर अचीव करना चाहते हैं उसके अंदर। ये करना चाहिए, लाइक सबको करना चाहिए बट कोई करता नहीं है। लाइक काफ़ी सिंपल चीज़ है, करना चाहिए, कोई करता ही नहीं साहब। सो या, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट ईयर आई वुड से 2020